कार्बोकैटायन होता क्या है एक्चुअली में? कार्बोकैटायन वो कार्बन होता है जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको हम कार्बोकैटायन बोलते हैं। और कार्बन आयन क्या होता है? देखिए, कार्बन आयन भी सेम इसी तरह होता है, लेकिन वो कार्बन जो नेगेटिव चार्ज रखता है उनको कार्बन आयन बोलते हैं। देख लेते हैं कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब कार्बोकैटायन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं, जहां से उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया था, यानी वो अपना इलेक्ट्रॉन खो चुका। किसी भी एटम के साथ उसने बॉन्ड बनाया होगा पी ऑर्बिटल से, और वहां से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वो अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया उसने। जहां तो वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट खाली होने की वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब ये 3 बॉन्ड ही बनाता है, चाहे तो एटम के साथ बना लो या फिर ग्रुप के साथ बना लो। और तीनों कुछ इस तरीके से एडजस्ट होंगे, क्योंकि उनके एडजस्ट होंगे कि कार्बोकैटायन की जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर। उनके बीच का बॉन्ड एंगल जो होगा 120 डिग्री होगा, और उनकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी कार्बन की। अब बात करते हैं चार्ज की। ऑब्वियसली चार्ज कार्बोकैटायन पर पॉजिटिव होगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कार्बन है ये, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, बहुत कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो इसके ऊपर जो होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए इसको हम कार्बोकैटायन बोलते हैं। और अगर बात करें रिएक्टिविटी की, तो स्टूडेंट आप सभी जानते हो जिनके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ऑब्वियसली वो हाईली रिएक्टिव होंगे। तो कार्बोकैटायन जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, वो जल्दी से जल्दी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं घूमता रहता है, बॉन्ड बनाने के लिए, अपने ऊपर से चार्ज हटाने के लिए, इसलिए कार्बोकैटायन काफी रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये कार्बोकैटायन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। वहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इस तरह के सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन में। कार्बोकैटायन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी। अब कार्बोकैटायन भी किस कंडीशन में, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री में कहाँ पर किस तरह से स्टेबल होता है, वो अब हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है कि कार्बोकैटायन का जो कार्बन होता है उससे जो अटैच्ड है एटम्स या ग्रुप्स, उनके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। और साथ ही साथ उनके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ये भी अफेक्ट करते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को और निर्धारित करते हैं कि कार्बोकैटायन कितना स्टेबल होगा, कितना अनस्टेबल होगा। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा हम रेजोनेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रेजोनेंस क्या करता है, किस तरह कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाता है। देखिए, सीधी सी बात है, जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस में पाई बॉन्ड जो होता है मूवेबल होता है, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से मूव कर सकते हैं, उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं लोकलाइज हो सकते हैं, जिस वजह से जो कार्बन होता है जिस पर चार्ज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक तरीके से हम नॉर्मल भाषा में हम यही बोल सकते हैं कि कार्बन का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया अदर्स ग्रुप में भी। तो चलिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं अभी। इम्पोर्टेंस देख लेते हैं इस रिएक्शन कार्बोकैटायन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। देखिए, कुछ रिएक्शंस होती हैं जैसे कि SN1 रिएक्शंस और E1 रिएक्शंस। उन रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए इनमें एक इंटरमीडिएट बनते हैं जिसको बोलते हैं हम कार्बोकैटायन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इन रिएक्शन में कार्बोकैटायन का। तो इस कार्बोकैटायन के यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। वैगनीर-मेरविन रीअरेंजमेंट में भी कार्बोकैटायन की बहुत स्टेबिलिटी में हम क्या देखते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है
कार्बिक, यहाँ पर हम देखेंगे 0 डिग्री है, यानी 0 डिग्री लिख दिया मैंने, यानी यहाँ से इस वाले कार्बन से कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस करने के लिए इसके पास कोई भी अनदर ग्रुप नहीं है, तो ये लीस्ट स्टेबल होगा, यानी कंप्लीटली चार्ज इस वाले कार्बन के ऊपर होगा। बात अगर करते हैं हम प्राइमरी कार्बिकटाइन की, प्राइमरी कार्बिकटाइन है यहाँ पर ये वाला। प्राइमरी कार्बिकटाइन वो होते हैं जिनसे वो कार्बन एटम जिनसे एक ही ग्रुप एक ही कार्बन चेन जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 बाकी के हाइड्रोजन है और यहाँ पर इस वाले कार्बन से एक ही ये वाला कार्बन चेन जुड़ी हुई है, तो इसलिए 1 डिग्री या 1 डिग्री बोलो या फिर प्राइमरी कार्बिकटाइन बोलो, ये इसको प्राइमरी कार्बिकटाइन बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है कभी इधर चला जाएगा तो कभी इधर आ जाएगा, तो स्टेबल है। इसके कंपैरिजन में यहाँ पर इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो इसलिए ये 1 डिग्री स्टेबल है। लेकिन इससे ज़्यादा 2nd डिग्री स्टेबल होगा, वो भी यही कारण है। यहाँ 2nd डिग्री वे होते हैं जिन पर 2 चेन जुड़ी हुई होती है या 2 कार्बन जुड़े, 2 ग्रुप जुड़े होंगे अनादर। यहाँ पर R यानी अल्किल ग्रुप, कोई भी अनादर चेन है, और यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इस वाले जो कार्बिकटाइन का जो चार्ज है वो कभी इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो कभी इधर हो जाएगा, तो ये काफ़ी स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बिकटाइन से। तो 2nd डिग्री का कार्बिकटाइन ज़्यादा स्टेबल है। बात करें 3rd डिग्री की या टर्शरी कार्बिकटाइन की, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़े हुआ होगा। इसके पास काफ़ी चांसेस है हाइपर कॉन्जुगेशन का और रेजोनेंस का, जिससे अपने चार्ज को ये डिस्ट्रीब्यूट कर सके अलग अलग ग्रुप में। तो अगर देखें तो यहाँ से ये लीस्ट स्टेबल होगा और जैसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा ये स्टेबल होते चले जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो होगा 3 डिग्री यानी टर्शरी कार्बिकटाइन। तो आपने स्टूडेंट देख, कुछ अदर कैरेक्टर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जो कार्बिकटाइन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। देखिए, कार्बिकटाइन की स्टेबिलिटी जब भी डिक्रीज होती है जब S कैरेक्टर बढ़ता है। मान लीजिए ये 3 डिग्री कार्बिकटाइन है, इसमें S कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। अगर S कैरेक्टर बढ़ेगा, इंक्रीजिंग द S कैरेक्टर, डिक्रीजिंग द कार्बिकटाइन स्टेबिलिटी। दूसरी कंडीशन ये है कि एरोमेटिक कार्बिकटाइन ज़्यादातर स्टेबल होते हैं क्योंकि उनमें जो पाई बॉन्ड होते हैं लोकलाइज यानी रेजोनेंस कर सकते हैं, रेजोनेंस हो सकता है, इसलिए एरोमेटिक कार्बिकटाइन ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन एरोमेटिक कार्बिकटाइन, यानी एंटी एरोमेटिक भी बोल सकते हैं, नॉन एरोमेटिक भी बोल सकते हैं। यानी तो यहाँ पर मेरा टॉपिक फिनिश हो गया है। मैंने कार्बिकटाइन का आपको इम्पोर्टेंट